डरने की बात नहीं है, बहुत आसान है। ये अल्फा बीटा शून्य जो है ना, अल्फा बीटा का खेल, इससे बहुत स्टूडेंट बहुत डर जाते हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा देखिए, एकदम सिंपल प्रोसेस से डाल देंगे। जिस प्रकार हलवा खाते हैं ना, कितना मज़ा आता है, उसी प्रकार से ये शून्य का जो अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसका खेल है ना, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जय हिंद। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 और बुक होगा केसी सिन्हा, क्लास 10th का चैप्टर होगा बहुपद। इसमें आज से पहले के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 का टोटल सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस क्लास में हम बतलाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 या उससे आगे। तो आइए सबसे पहले आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, यदि किसी बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, यह एक बहुपद दिया हुआ है, क्या इस बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है, तो ऐसी स्थिति में इन सब का वैल्यू ज्ञात करें। किसका किसका आप देख रहे हैं, इन तीनों का कह रहा वैल्यू ज्ञात करें। तो इन तीनों को कैसे ज्ञात करेंगे? इनको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप इससे कुछ बेसिक चीज़ पहले ज्ञात कर लीजिए। क्या? तो ये अल्फा और बीटा इसका शून्यक है, तो इससे पहले आप अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो b इसका b है, a इसका a ही। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, c/a। तो दोनों का पहले वैल्यू ज्ञात कर लिए। अब चलिए नंबर 1 में कहता है क्या ज्ञात करने के लिए, कहता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए। ये ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मान, इसका फॉर्मूला होता है क्या, इससे पहले क्लास में हम अच्छा से बतला दिए। एक बार पहले का क्लास विजिट कर लीजिए, अच्छा से समझ में आ जाए इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक ना। तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक ना। अब चलिए फार्मूला डाल दीजिए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a इसका स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a, माइनस का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर b स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर -2c/a, ठीक ना। अब चलिए दोनों का एलसीएम a स्क्वायर एलसीएम, तो ऊपर में क्या बच गया आपका, b स्क्वायर माइनस a से डिवाइड कीजिए तो सिंगल a बचेगा, a से इसको गुना कर दीजिए तो 2ac, यही इसका आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किए। उम्मीद है आप आसानी से समझ गए होंगे। यदि फिर भी कोई त्रुटि है तो वीडियो को रिप्ले करके आप आराम से देख लीजिए। चलिए अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 2 में। रोमन नंबर 2 का क्वेश्चन क्या है, रोमन नंबर 2 में कहता है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, इसका वैल्यू ज्ञात करें, ठीक ना। चलिए इसका वैल्यू ज्ञात करते हैं। दोनों का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा कोना कोना गुना कर लीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गुना बीटा स्क्वायर, ठीक ना। अब ऊपर में क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ऊपर का यही फार्मूला लगाएंगे जो फार्मूला अभी लगाए थे। तो ये फार्मूला लगाइए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का कौन, यही ना फार्मूला लगाइएगा। तो ये फार्मूला लगाइए, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा बटे नीचे में अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला लगाए। इसके बाद इसका ये मान बैठाइएगा, ये मान बैठाइएगा, हल करके ऊपर वाले का ये मान निकलेगा, ये ना निकाले थे। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या मान निकलेगा, ये मान निकलेगा। आप स्टेप बाय स्टेप 1-2 स्टेप बढ़ जाइएगा। इसके बाद ये लिखिएगा, उसके बाद ये लिखिएगा, फिर ये लिखिएगा। तो इसका वैल्यू आपको कितना निकल जाएगा, b स्क्वायर -2ac बटे a स्क्वायर, पूरे का बटे नीचे में क्या, अल्फा इंटू बीटा का मान c/a, 4 बटे हो गया। 4 बटे वाले को कैसे लिखते हैं, तो ऊपर वाले पहले दोनों को लिख लीजिए, b स्क्वायर -2ac बाय a स्क्वायर। इसको उल्टा के गुना कर लीजिए, a बटे c, a समाप्त, स्क्वायर था स्क्वायर से समाप्त। फाइनली अब क्या बच गया, थोड़ा नीचे आ जाते हैं। फाइनली क्या बच गया, ऊपर में b स्क्वायर -2ac बटे a गुना c ac, इसका आंसर कंप्लीट। चलिए रोमन नंबर 2 कंप्लीट किए। इसमें एक और क्वेश्चन है रोमन नंबर 3, आइए उनको देखते हैं। रोमन नंबर 3 में है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, इनका वैल्यू निकालें, ठीक ना। इसका फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस नहीं माइनस होता, माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक ना। अल्फा प्लस बीटा इंटू, इन दोनों को एक साथ कीजिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फार्मूला लगा दीजिए। क्या होता है इन दोनों का फार्मूला,
अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। एक अल्फ़ा बीटा यहाँ भी है, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, एक अल्फ़ा बीटा, तो 3 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब बोलिए कितना हो गया, माइनस बी बाई ए इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 3 तो 3 अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाय ए। अब बोलिए माइनस बी बाई ए, दोनों का एलसीएम ए स्क्वायर, ऊपर में बी स्क्वायर माइनस ए से भागा दीजिए तो खाली आए, ए से गुना कर लीजिए 3ac। अब चलिए इनको इनसे गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस बी क्यू माइनस बी सी, इसको गुना कीजिए प्लस 3abc बाय ए से इसको गुना कीजिए ए क्यू। इसका आंसर कंप्लीट। चलिए 5 में कुल मिला के 3 क्वेश्चंस थे, तीनों को हमने सॉल्व किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 इससे थोड़ा अलग है। इसमें क्या कहता है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 का शून्यक अल्फ़ा और बीटा है और अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू 1 है, तो इस द्विघात बहुपद में जो के है उस के का मान ज्ञात करें। आइए कैसे मान ज्ञात करते हैं, तो इनको ज़्यादा ध्यान से देखिए। ऊपर वाला जो बहुपद है इसमें ए हो गया 1, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक ना। अब हमें दिया हुआ क्या है, यहाँ लिख लेते हैं पहले हल, ठीक ना। उससे ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, पहले इनको ले लीजिए। हमें क्या दिया हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा, सॉरी माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1 दिया हुआ, ये ना। इनका दोनों ओर वर्ग कर लीजिए, दोनों ओर वर्ग करने पर चलिए दोनों ओर वर्ग कीजिए तो क्या हो जाएगा, टोटल का स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा पूरे का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर तो 1 ही। चलिए होल स्क्वायर तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 1। अब इसका फॉर्मूला लगाइए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ भी है, ये है 2, यहाँ कितना है माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1। फिर से इसका फॉर्मूला ये, और 2 अल्फ़ा बीटा था वो दे ही दिए। चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या होता है फॉर्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1। आगे माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर मानिए बैठा दीजिए, अच्छा रहेगा। बी, ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणनक, बी का मान ये, सी का मान ये, तो माइनस बी तो कितना हो जाएगा, माइनस के बाय ए का वैल्यू 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या, सी बाय ए, सी का मान 12 बटे ए का मान 1 बराबर 1। अब बोलिए इसे कर लेते हैं, के बाय 1 तो खाली के माइनस का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, के स्क्वायर बराबर नहीं 12 चौका 48 माइनस 48 बराबर 1, या के स्क्वायर और 48 उधर भेज दीजिए 49, इसीलिए के बराबर स्क्वायर को उधर भेजिए तो रूट में 49। किसी भी चीज़ पे रूट पड़ता है तो उसका वैल्यू प्लस माइनस दोनों में होता है। तो आइए प्लस में भी 7 और माइनस में भी 7 के का वैल्यू, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। कहता है यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस के शून्यकों के वर्गों का योग 40 है तो के का मान ज्ञात करें। ठीक है, इनका शून्यकों का वर्गों का योग कितना है 40। तो आइए सबसे पहले अपने लोग इसमें से कुछ बेसिक चीज़ निकाल लीजिए। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालिए। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल। योगफल क्या होता है, माइनस बी बाय ए। माइनस तो माइनस ए बी सी, बी का वैल्यू कितना माइनस 8, माइनस है ये तो प्लस 8 बट ए का वैल्यू 1 बराबर कितना 8। अब निकालिए अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है सी बाय ए। सी का ए बी सी, सी का वैल्यू माइनस के बटे
ए का वैल्यू कितना 1 बराबर कितना माइनस के। अब चलिए प्रश्नानुसार क्या कहता है, प्रश्नानुसार कह रहा है शून्य के वर्गों का योग 40 है, मतलब शून्य मतलब क्या अल्फा बीटा, दोनों के वर्गों का योग कितना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और कितना 40 है। फार्मूला लगाइए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 40। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, ठीक है, मत दीजिए माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा का मान तो अपने लोग मान निकाल ही नहीं चुके हैं 8, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं माइनस के बराबर कितना 40। चलिए 8 का स्क्वायर 64 माइनस माइनस प्लस 2 के बराबर 40, या 2 के बराबर 64 को उस साइड भेज दिए, 40 में से 64 गया तो कितना बचा 24, वो भी माइनस में, तो के बराबर कितना 2 से भागा लगा लीजिए -12, के का वैल्यू कितना -12। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कुल मिला के 3 क्वेश्चन हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है यदि द्विघात बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a का शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम है तो ए का मान ज्ञात करें, ठीक ना। तो आइए इसमें सबसे पहले वही काम करेंगे। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या माइनस बी बाय ए, ठीक ना। ए का मानिए, बी का मानिए, सी का मानिए, तो माइनस बी का वैल्यू कितना 13 बट ए का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 9, ठीक ना। अब चलिए अगला निकालिए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाय ए, सी का वैल्यू 6a बट ए का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 9, ठीक ना। अब चलिए प्रश्नानुसार कहता है एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है, अर्थात अल्फा जो है बीटा के व्युत्क्रम के बराबर है, अल्फा बराबर 1/बीटा, ठीक ना। कोना कोनी गुना कीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 6a बट ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 1, कोना कोनी गुना कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a, 6a को इस साइड खींच लीजिए, पहले इस साइड क्या ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक ना। अब चलिए ऊपर बना लेते हैं, 6 को 2 भाग में तोड़िए, इसको गुणा करने पे 9 होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन लीजिए, ए कॉमन ए -3, इन दोनों में कॉमन -3 निकल गया तो ए माइनस कॉमन लिया, चिन्ह बदल गया -3 इज इक्वल टू 0। दोनों अंदर वाले को लिख लीजिए, ए -3 बच क्या गया ए उधर -3 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग बराबर कर लीजिए, ए -3 इज इक्वल टू 0, ए -3 इज इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा ए है, तो ए बराबर 3 उधर भेजिए +3, ए बराबर इधर भी +3, तो ए का वैल्यू कितना निकला 3। तो आइए 8 का रोमन नंबर 1 कंप्लीट किए। अब चलते हैं 8 का रोमन नंबर 2 पर। नंबर 2 में क्या है देखिए, कहता है यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 का शून्यकों का गुणनफल 4 है तो इसमें ए का मान ज्ञात करें। तो आइए शून्यकों का गुणनफल तो निकालिए अपने लोग भी, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या सी बाय ए, सी का वैल्यू -6 बाय ए का वैल्यू ए, ठीक है ना। प्रश्नानुसार कहता शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 4 है, शून्यकों का गुणनफल 4 है, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालें -6 बाय ए इज इक्वल टू 4, कोना कोनी गुना कर लीजिए, 4a बराबर -6, इसीलिए a बराबर -6 बाय 4 काट लीजिए, कितना हो गया -3/2 ए का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किए। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 में क्या है जरा गौर से देखिएगा, सवाल कह रहा है यदि x प्लस ए द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड है तो ए का मान ज्ञात करें, ठीक ना। इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड है ये, तो कहता है ए का मान ज्ञात करें। याद कीजिए 9th क्लास में इस टाइप का बनाए थे आप, ठीक ना। होता क्या था 9th क्लास में जो बनाए थे, यदि गुणनखंड दिया रहता था
ठीक है ना। गुणनखंड दिया रहता था तो ये गुणनखंड दिया रहता है तो गुणनखंड बराबर 0 कर लेते थे। x प्लस ए बराबर 0 करके x का मान निकालिए कितना -a। x का मान उस पर रखते थे, रखने के बाद यदि टोटल का वैल्यू 0 आ गया तो यह गुणनखंड है, यदि 0 नहीं आया तो बोलते थे गुणनखंड नहीं है। हमें तो दिया हुआ है यह ऊपर वाले का गुणनखंड है, गुणनखंड है तो गुणनखंड बराबर 0 करके x का वैल्यू निकालिए। ये मान ऊपर वाला पे रखेंगे तो हमें परफेक्ट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक ना। तो लिख देंगे क्योंकि x प्लस ए बहुपद का गुणनखंड है, गुणनखंड है, इसीलिए बहुपद में x का मान ये रखेंगे तो बहुपद का मान कितना आना चाहिए, 0। इसीलिए 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का मान कितना निकलना चाहिए, 0। कब, जब x का मान हम -a रखेंगे। रख लीजिए 2 इंटू -a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू -a प्लस 5 इंटू -a प्लस 10 बराबर 0। कीजिए कितना हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस 2a² माइनस प्लस माइनस 2a² माइनस प्लस माइनस 5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म तो खलास, कितना हो गया -5a बराबर 10 को सेट भेज दीजिए, -10 माइनस माइनस समाप्त। a का वैल्यू कितना 10/5 काट के 2, a का वैल्यू कितना निकल गया 2। अब क्वेश्चन नंबर 8 का रोमन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, लेकिन आज नहीं, आज की क्लास में इतना ही। हम मिलेंगे अगले दिन क्वेश्चन नंबर 9 या उससे आगे को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।